शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने की साजिश रची है। महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान के बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंगलवार को बीजेपी और बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा गया। शिवसेना ने लिखा कि दिल्ली में बैठे लोग या फिर कहें कि भाजपाई नेताओं ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़े में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। इसमें आगे लिखा गया है कि सरकार के पक्ष में खड़े लोगों को ईडी की फांस में फंसाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी पटल पर यह खेल कब तक चलेगा? महाराष्ट्र के टुकड़े करने वालों के हम टुकड़े कर देंगे। वहीं इस गर्माती सियासत के बीच जो खबर सामने निकल कर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है। भाजपा ने 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री का ऑफर शिंदे गुट को दिया है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईडी से मांगा वक्त 1034 करोड़ रुपए पात्राचाल भूमि घोटाले के मामले में शिवसेना के कर्णधार कहे जाने वाले संजय राउत को ईडी ने 28 जून को पेश होने के लिए कहा था। वहीं इस नोटिस पर संजय राउत ने अलीबाग में एक मीटिंग का हवाला देते हुए किसी और दिन बुलाने के लिए कहा है। राउत के वकील ईडी ऑफिस जाकर इस मामले में गुजारिश की है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यह बैठक सीएम योगी के कालिदास मार्ग पर स्थित उनके आवास पर हुई। इसमें 14 बड़े प्रस्तावों पर मोहर कैबिनेट बैठक द्वारा लगाई गई। अब यूपी में 15,950 करोड़ रुपए से जहां 4 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे, वहीं इससे 4,000 लोगों को नौकरियां भी मिल सकेंगी। इसमें से एक पार्क ग्रेटर नोएडा में तैयार किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जीत पर कहा कि हमें विश्वास पर खरा उतरना है। सभी विभाग दोनों जिलों की विकास परियोजनाओं को देख ले। अगर कोई प्रस्ताव पेंडिंग है तो उसको जल्दी लागू करा ले। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान चुनाव प्रचार संभाल रहे नेताओं को भी बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो टूक। हाई कोर्ट ने सेवा संबंधी कानूनों और नियमों के मामले में अनट्रेंड लोक सेवकों को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी विभागीय जांच करने में बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। वहीं ये लोग विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली जांच को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये गलत आदेश पारित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों को ट्रेंड करने में फेल है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने शिव कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका शिव कुमार की ओर से तर्क दिया गया था कि वह तहसील सनसनी में बतौर सहायक क्लर्क पद पर तैनात था। याचिका पर दूसरे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और गाली देने का आरोप है। इसके अलावा वह तहसील परिसर में शराब पीता है और इधर उधर लाइटर का प्रयोग करता है। इस पर उसका 2 इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया गया था। वहीं अब याचिका के अधिवक्ता हिमांशु गौतम की ओर से तर्क दिया गया है कि जांच अधिकारी ने मौखिक बयानों के आधार पर याचिका के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जो उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम 1999 के नियम 7 का उल्लंघन है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में कमिश्नर अलीगढ़, डीएम हाथरस और एसडीएम शासनी को लेकर कहा कि ये अधिकारी विभागीय जांच सही तरीके से करने में ट्रेंड नहीं है। कोर्ट ने इन तीनों अधिकारियों की ओर से याचिका के खिलाफ पारित आदेश को रद्द कर दिया है। ब्रांडेड चार्जेबल साइकिल को चुराकर चोर हुआ फुर्र। घटना आगरा में शास्त्रीपुरम के अंतर्गत निखिल उद्यान का है। यहाँ की निवासी नीलम गोयल के पति स्वर्गीय राजीव गोयल अब इस दुनिया में नहीं है। नीलम ने पाई जोड़कर बेटे अंशुमान के लिए 20,000 रुपए की एक चार्जेबल साइकिल खरीदी थी। मंगलवार की सुबह एक अज्ञात युवक घर के अंदर आया और साइकिल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। चंद मिनटों में ही चोर ने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। वहीं साइकिल चोरी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। वहीं बेटे अंशुमान का रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सोमवार को स्कूटी पर बैठकर मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंच गए। वहां पहुंचने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुस्से में वहां पर मौजूद अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि एक फाइल को 7 महीने से लटका कर रखे हो, क्यों मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हो? या तो आज ये फाइल पूरी होगी या फिर मैं यहीं बैठा रहूंगा। दरअसल श्री वाजपेयी जिस फाइल की बात कर रहे हैं वह बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ने के लिंक मार्ग निर्माण से जुड़ी हुई है। इस रास्ते के निर्माण में रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। ऐसे में एमडीए अफसरों को इस फाइल को साइट पर अपलोड करनी है, तभी इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
उधार में दिए गए पैसे को मांगने गए युवक की पिटाई के बाद युवक ने ब्लेड से खुद काटा अपना गला। मामला ललितपुर का है, जहां राहुल नाम के युवक ने दूसरे पक्ष प्रदीप को 15,000 रुपए उधार में दिए थे। जब राहुल ने प्रदीप से इस पैसे को चुकता करने के लिए कहा तो प्रदीप ने पिता संग मिलकर राहुल की पिटाई कर दी। इससे आहत राहुल ने ब्लेड से अपना गला काट लिया। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच की जा रही है। हालांकि अब राहुल का उपचार अस्पताल में चल रहा है और स्थिति में अब काफी सुधार है। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए संवाददाता संदीप तिवारी और सुनील चौरसिया की ये रिपोर्ट।